नमस्कार, मैं शोध यादव कौटिल्य 365 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। हम लोग इस चैनल पर कल हमने इंट्रो क्लास में आपको सिलेबस समझाया था मेंसुरेशन का। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ट्रायंगल से पढ़ाना। पहले हम लोग पढ़ेंगे बेसिक थ्योरी, उसके बाद हम उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। और बेसिक थ्योरी में हम स्टार्टिंग से एक पॉइंट जो बिल्कुल जीरो से होता है वो वहां से लेकर के टॉप लेवल तक पढ़ेंगे। तो हम स्टार्टिंग से जो सिलेबस लिखवाया था उसमें स्टार्टिंग से ट्रायंगल के बारे में हम पढ़ना चालू करेंगे। तो आइए देखते हैं, जैसे कि लिखा है मेंसुरेशन 2D में हम पढ़ेंगे ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में बेसिक थ्योरी हम देखते हैं। ट्रायंगल ट्रायंगल क्या होता है, कोई भी बताए। ट्रायंगल तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जैसे ए बी सी क्या है, त्रिभुज है। अब हम इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, इसको सी। कैपिटल लेटर से अगर किसी बिंदु को मानते हैं तो कोई वो पॉइंट होता है। अगर ज्योमेट्री में हम बात करें तो किसी भी पॉइंट की साइड स्मॉल लेटर से, और ये बिंदु माना इसके सामने की साइड स्मॉल लेटर से, इसको स्मॉल लेटर से, तो ये क्या बन गया, त्रिभुज एबीसी। तो इसके बनने की कुछ ना कुछ खास वजह होगी और कुछ ना कुछ खास प्रॉपर्टी होगी जो इस पर यूज होती है। तो इसकी दो प्रॉपर्टी हैं जो त्रिभुज को बनाने में सहायक होती है। जैसे रूल नंबर फर्स्ट, दो भुजाओं का योगफल, दो भुजाओं का योगफल तीसरी से बड़ा होना चाहिए, तीसरी से बड़ा होना चाहिए। दो भुजाओं का योगफल तीसरी से बड़ा होना चाहिए। अगर मैं इसमें बात करूं तो किन्हीं दो भुजाओं का योगफल, अगर मैं इसको इसको जोड़ दूं तो ये a प्लस के b इज ग्रेटर देन कैसा होना चाहिए, c। मतलब दो भुजाओं का योगफल तीसरी से कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। यानी दो को हम जोड़ेंगे तो तीसरी से बड़ा होना चाहिए। अगर किन्हीं दो को जोड़ो, अगर मैं इसको और इसको जोड़ दूंगा, b प्लस के c, b प्लस के c, ये बड़ा होना चाहिए काय से, जो भुजा बची है उससे। अगर मैं इसको इसको जोड़ रहा हूं, इसको इसको जोड़ रहा हूं, तो c प्लस के a ये बड़ा होना चाहिए काय से, b से। यानी दो भुजाओं का योगफल तीसरी से बड़ा होगा। अगर ऐसा नहीं है तो त्रिभुज बनना संभव नहीं है। क्यों नहीं बनना संभव, आगे हम आपको समझाएंगे। एक रूल हमने समझा, दूसरा रूल समझेंगे, सेकंड रूल समझेंगे कि दो भुजाओं का अंतर, भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है, छोटा होता है। जैसे दो भुजाओं का अंतर, ऐसे यहां हम समझाना चाहूंगा कि ये दो भुजाओं का योगफल, ये दो भुजाओं का योगफल। जैसे अगर मैं इस भुजा को इधर की तरफ ले जाऊं तो आप यहां से बोलोगे
यहाँ समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो जैसे बी बड़ा होगा, काय से सी और माइनस का इधर जाएगा और इसमें मॉड लगा देंगे। इस मॉड का मतलब ये सेकंड रूल हम यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इसको यहाँ समझाना है। इसके नीचे आपको लिखना है विधिवत कॉपी पेन उठाएंगे और एक नोट्स लेंगे और जहां से मैंने पढ़ाना चालू किया है वहां से आप कॉपी और पेन लेकर के पूरा का पूरा विधिवत नोट्स बनाएंगे। इसको पढ़ने के बाद आपको दोबारा मेंसुरेशन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि देखेंगे मॉड लगाएंगे। इस मॉड का मतलब क्या होता है? जैसे मॉड का मतलब होता है कोई भी नंबर हमने 5 लिखा और इसको मॉड से बाहर निकालेंगे तो ये 5 ही रहेगा। अगर हमने माइनस का 5 लिखा तो भी निकालेंगे तो 5 ही रहेगा। कहने का मतलब मॉड के अंदर प्लस या माइनस की दोनों संख्याएं जो बाहर निकल के आती हैं वो प्लस की होती हैं। वो काहे की होती है? प्लस की। तो अगर हम 3 माइनस के 5 लिखूंगा तो माइनस का 2 आएगा। तो ये क्या दर्शाता है? ऐसी कंडीशन में ये डिफरेंस को बताता है, ये अंतर को बताता है। तो दो भुजाओं का डिफरेंस बता रहा है, ये अंतर को बता रहा है। तो यहां से अगर बी बड़ा होगा दोनों भुजाओं के अंतर से। अब यहां से देखेंगे, यहां से निकालेंगे, जैसे मैंने कहा सी इज ग्रेटर देन, तो यहां क्या आएगा? ए माइनस के बी मॉड। अगर यहां से निकालेंगे, यहां से निकालें ए बी सी, अब यहां बचेगा ए अगर बड़ा होगा तो क्या होगा? बी माइनस के सी मॉड। तो हमने 2 रूल सिखाए आपको। त्रिभुज क्या है? त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहेंगे। 2 भुजाओं का योगफल तीसरी से बड़ा होना चाहिए। 2 भुजाओं का योगफल यानी a प्लस के b इज ग्रेटर देन c, b प्लस के c इज ग्रेटर देन a, c प्लस के a इज ग्रेटर देन b, ये वाली कंडीशन फॉलो होनी चाहिए रूल नंबर 1 में। रूल नंबर 2 में 2 भुजाओं का डिफरेंस, 2 भुजाओं का डिफरेंस ऑलवेज तीसरी से कैसा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। 2 भुजाओं का अंतर ऑलवेज तीसरी से कैसा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में अगर दोनों रूल फॉलो होते हैं तो त्रिभुज बनना संभव है। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा 3 4 5, 3 4 5, क्या इन 3 भुजाओं से त्रिभुज बनना संभव है? जैसे 3 4 5, तो हम वही रूल लगाएंगे। 2 भुजाओं का योगफल जोड़िएगा 7, 7 ग्रेटर है काय से? 5 से। इसको जोड़ेंगे 8, 8 बड़ा है काय से? 4 से। अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो 9, 9 बड़ा है काय से? 3 से। तो ये पहला रूल तो लग गया। सेकंड कंडीशन में इन दोनों का डिफरेंस कितना आया? 1। काय से छोटा है, ये छोटा है काय से? 5 से। इन दोनों का डिफरेंस 1, काय से छोटा है? 3 से। इन दोनों का डिफरेंस कितने है? 2, तो काय से छोटा है? 4 से। तो इस कंडीशन में इन तीनों भुजाओं से त्रिभुज बनना संभव है। हाँ, इन तीनों भुजाओं से त्रिभुज बनना संभव है। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछेगा, हम आगे इसमें बताएंगे त्रिभुज बनना संभव है। जैसे मैंने कहा 2 3 7, क्या इस भुजाओं से, इन भुजाओं से अगर ऐसी भुजाएं दी जाए तो क्या त्रिभुज बनना संभव है? एक तो हम ज्योमेट्री की सहायता से इसको देख सकते हैं। जैसे हमने 7 सेंटीमीटर का 7 इकाई का कोई एक लाइन खींची और इस पर हमने प्रकार में कुछ दूरी लेकर, मतलब 2 सेंटीमीटर की दूरी ऐसा चाप लगाया, यहाँ से ऐसा लगाया तो ये यहीं तक पहुंचा, ये यहाँ तक पहुंचा। इस कंडीशन में त्रिभुज बनना संभव होगा। इस कंडीशन में त्रिभुज बनना संभव नहीं होगा। या फिर प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज करेंगे कि इस तरीके से इन प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है कि प्रॉपर्टी कि 2 भुजाओं का योगफल, 2 का जोड़ देखो 5 बड़ा होना चाहिए काय से? 7 से। क्या है? नहीं है। जब बड़ा नहीं है, कैसा है? छोटा है। तो क्या इन भुजाओं से त्रिभुज बनेगा? बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा? इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि यहां से ये यहीं पर पहुंच पाएगा और ये यहां से यहां पर आ पाएगा। ये आपस में तीनों बाउंडेड 3 भुजाओं से घिरी आकृति नहीं बनेगी। कहीं ना कहीं ये खुला रह जाएगा, क्योंकि ये जो 2 हमने रूल बताए उन रूल को ये 3 ट्रिपलेट्स फॉलो नहीं करते हैं। ये 3
साइड फॉलो नहीं करते, इसलिए इससे त्रिभुज बनना संभव नहीं है। तो एग्जाम्पल के तौर से हमने समझा कि त्रिभुज बनना कैसे संभव है। अब आगे की कंडीशन है कि आगे हम आपको लेके चलते हैं कि त्रिभुज बनना तो संभव है। अब त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं वो चीज हम जानेंगे कि त्रिभुज के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के प्रकार। बेसिकली त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं, बेसिकली त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं। अगर किसी को पता है तो बताइएगा, अगर किसी को पता है तो बताइएगा। बेसिकली त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, बेस्ड ऑन साइड, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज, आधार पर त्रिभुज। बेस्ड ऑन एंगल, कोणों के आधार पर त्रिभुज। त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, भुजाओं के आधार पर, नंबर दो, कोणों के आधार पर। नंबर एक, भुजाओं के आधार पर, नंबर दो, कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं और कोणों के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। भुजाओं के आधार पर, जैसे आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि नंबर एक, जिस त्रिभुज की सभी साइड यानी सारी की सारी भुजाएं कैसी हो, बराबर, जैसे ये और ये और ये बराबर है, तो ऐसे त्रिभुज को, जब साइड तीनों की तीनों बराबर है, तो ऐसे त्रिभुज को बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। नंबर दो, ऐसा त्रिभुज जिसकी केवल दो भुजाएं समान हो, एक अलग हो, तो इसको क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। और ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं ये और ये और ये अलग अलग हो, क्या कहलाएगा, स्केलन ट्रायंगल, विषम बाहु त्रिभुज। कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के, इसके सभी कोण, त्रिभुज के सभी कोण 90 डिग्री से कम के हों, सभी कोण 90 डिग्री से कम के हों। जैसे इसको मान लिया ये 60 डिग्री, ये 70 डिग्री और ये कितना 50, तो ये तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का मान तो 180 अंश होता है। ये वाली बात हम ज्योमेट्री में आपको प्रूफ करके भी दिखाएंगे, लेकिन आप ये बेसिक जानकारी थोड़ी बहुत ज्योमेट्री की आपको होनी चाहिए, यानी आपको मेंसुरेशन पढ़ने के लिए थोड़ी बहुत ज्योमेट्री की और थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री की जानकारी बेसिक होनी चाहिए, तो आपको इसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं तो जो भी चीज यूज होगी ज्योमेट्री से या ट्रिग्नोमेट्री से, हम आपको इसमें वो साइड में लिखकर बताते रहेंगे। तो ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोणों 90 डिग्री से कम है, तो ऐसे त्रिभुज को बोलेंगे न्यून कोण त्रिभुज। क्या बोलेंगे, न्यून कोण त्रिभुज। इसका मतलब है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, ऐसा त्रिभुज जिसका कम से कम एक कोण 90 डिग्री का है, तो उसको बोलेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। और ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कम से कम 90 डिग्री से ज्यादा हो, उसको बोलेंगे अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। इसको बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। और इसको बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमने देखा कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। त्रिभुज होते हैं दो प्रकार के,
भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के, कोणों के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, भुजाओं के आधार पर हमने देखे कि जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है समबाहु, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है एक अलग होती है तो समद्विबाहु, मतलब सम माने समान, दो माने दो, द्विबाहु। तो समद्विबाहु का मतलब है दो भुजाएं कम से कम समान होनी चाहिए। जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग होती है विषमबाहु। अब कोणों में जिसमें 90 डिग्री से सारे के सारे कोण कम होते हैं, एंगल कम होते हैं, तो ऐसे त्रिभुज में, तो ऐसे त्रिभुज को क्या बोलेंगे? न्यून कोण त्रिभुज। कम से कम एक 90 का तो समकोण त्रिभुज, 90 से एक अधिक तो अधिक कोण त्रिभुज। इस तरीके से मैंने जाना कि त्रिभुज के प्रकार कितने हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात समझनी है कि हमने आपको ये बताया कि ये 12, ये 12 और ये 12, और मैंने आपसे पूछा ये कौन सा त्रिभुज है। आपने जस्ट एकदम से बताया कि ये समबाहु त्रिभुज है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि ये भुजाएं कैसी हैं, तीनों की तीनों समान है। और अभी मैंने बताया कि तीनों की तीनों जब भुजाएं समान होती हैं तो ऐसे त्रिभुज को क्या बोलते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। और अगर मैंने फिर से इस वाली बात को देखा कि 12, 12 और ये 16, तो हमने बताया कौन सा त्रिभुज है, हमने बताया था कौन सा त्रिभुज होगा, तो कौन सा होगा? समद्विबाहु त्रिभुज होगा। कौन सा होगा? समद्विबाहु त्रिभुज होगा। मैंने ये वाली साइड दे दी 13, 14, 15 है, तो कौन सा त्रिभुज होगा? आपने कहा विषमबाहु त्रिभुज होगा। क्योंकि जैसे जैसे हमने साइड दी और जो चीजें हमने आपको बताई उससे यहां से ये प्रूव हुआ कि हमें सारी चीजों की जानकारी है। अब कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि 12, 12, 12, ये बताइए ये कोणों के आधार पर त्रिभुज कौन सा? साइड के तो आधार पर समबाहु त्रिभुज हो गया, कोण के आधार पर कौन सा त्रिभुज है? तब हम इसमें क्या बताएंगे? इसके लिए तब हम इसमें क्या बताएंगे? तो ये सारे के सारे एंगल पता होने चाहिए। अब एंगल पता है, इसके तो पता है, चलो 60, 60, 60, 60, 60, 60, यानी 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री की तीनों भुजाएं बराबर हैं तो तीनों कोण बराबर होंगे, इसलिए ये कौन सा होगा? न्यून कोण। क्योंकि 90 से सारे के सारे एंगल कम होने चाहिए तो कौन सा त्रिभुज होगा? न्यून कोण। लेकिन कभी कभी हमें ऐसी भुजाएं दी जाए, कभी कभी हमें ऐसी भुजाएं दी जाए कि 3, 4, 5, कौन सा ट्रायंगल होगा? कौन सा ट्रायंगल होगा? आप कोणों के आधार पर बताएंगे कि इसमें कौन सा ट्रायंगल होगा। तो इसके लिए हमें 3 प्रॉपर्टी की आवश्यकता होती है। वो 3 प्रॉपर्टी कौन सी हैं हम समझेंगे। 2 रूल हमने आपको वो बताए, एक डेफिनेशन बताई, कोणों के प्रकार बताए। ये सारी की सारी चीजें आपको नोट करनी है कॉपी पे, और फिर इसको बार बार रिवीजन करना है। बार बार कहीं अगर नोट करके रख दिया तो आज सीखोगे कल भूल जाओगे। दोबारा से बार बार इसको बार बार रिवीजन करना है जो चीज पढ़नी है, और इस पर यकीन करिएगा कि कंप्लीट हम आपको सारी की सारी बेसिक से हाई लेवल तक सारी की सारी चीजें पढ़ाएंगे, जिससे कि आगे आप देखिएगा कि साइड देके एंगल बेस्ड अगर ट्रायंगल पूछा जाता तो कैसे हम उसको जानेंगे। इस चीज के लिए 3 प्रॉपर्टी होती है। नंबर 1, किसी भी ट्रायंगल में, जैसे ट्रायंगल ए बी सी, ये सी साइड है, ये बी है और ये ए है। हमने सी को सबसे बड़ी भुजा माना। क्या माना? सी को सबसे बड़ी भुजा माना। तो यहां पर जो भी हम पहली प्रॉपर्टी लिख रहे हैं वो होगी ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर और इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर, यानी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं का वर्ग अगर करेंगे तो वो छोटा होना चाहिए दोनों के योगफल से। तो ऐसी कंडीशन में त्रिभुज कौन सा बनेगा? न्यून कोण त्रिभुज बनेगा। न्यून कोण त्रिभुज बनेगा। अगली प्रॉपर्टी सेकंड नंबर पर, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर,
बराबर सी स्क्वायर। तो त्रिभुज कैसा बनेगा? समकोण, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। कौन सा बनेगा? राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर इज लेस देन सी स्क्वायर। तो कौन सा बनेगा? अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बनेगा। अधिक कोण त्रिभुज बनेगा, अधिक कोण त्रिभुज बनेगा इसको बोलेंगे एक्यूट, इसको बोलेंगे ऑब्ट्यूस, और इसको राइट एंगल। यानी कहीं भुजा देके कोणों के आधार पर अगर पूछ रहा है तो हम इन प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, इन प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और हमें यहां से पता लगेगा कि कौन सा त्रिभुज बनना संभव है, कौन सा त्रिभुज बनना संभव नहीं है, कौन सा त्रिभुज बनेगा, कौन सा त्रिभुज नहीं बनेगा। इस तरीके से अगर हमने 5 से 6 रूल अगर सीखे हैं, पहले वाले 2 रूल और 3 रूल ये अगर मैंने सीखे हैं, तो मैं यहाँ बता पाऊंगा कि कौन सा त्रिभुज कौन सा है, भुजा देके कौन सा त्रिभुज कौन सा है, कब त्रिभुज भुजाओं से बनेगा, कब त्रिभुज नहीं बनेगा। इस चीज के लिए हम एग्जाम्पल के तौर से इनको समझते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन लिखा, निम्न में से किससे त्रिभुज बनना संभव है? संभव नहीं है। लिखा 9, 40, 41, 5, 12, 13, 13, 14, 15 और मैंने लिखा 2, 3, 8। तो जो पहले की हमने 2 रूल पढ़ाए, 2 भुजाओं का योगफल तीसरी से बड़ा होना चाहिए, 2 भुजाओं का योगफल तीसरी से बड़ा है, 2 भुजाओं का अंतर तीसरी से छोटा है। अंतर कितना आएगा? 31, इससे छोटा है। 2 भुजाओं का योगफल तीसरी से बड़ा है। इसमें हम सारी की सारी इन तीनों में लगा रहे हैं, तो वो दोनों प्रॉपर्टी इसमें मैच कर रही है कि 2 भुजाओं का योगफल, किसी को भी लगा लीजिए, एक को हम लगा के दिखाते हैं। जैसे इसको लगा लो, तो 9 प्लस के 40 इज ग्रेटर देन 41, 40 प्लस के 41 इज ग्रेटर देन 9। इसको इसको जोड़ देंगे, 41 प्लस के 9 इज ग्रेटर देन 40। ये देखो मैच कर रहे हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि 2 भुजाओं का डिफरेंस 31 इज ग्रेटर देन 41। ऐसे इसका 1 इज ग्रेटर देन 9, इसका अगर हम निकालेंगे तो कितना बचेगा? 32 इज ग्रेटर देन, ठीक है, 41 में से। तो इस तरीके से ये दोनों कंडीशन फॉलो हो रही है, तो इसमें भी फॉलो हो रही है, इसमें भी हो रही है। तो इससे त्रिभुज बनना संभव है क्या? 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5। 5 बड़ा है क्या 8 से? नहीं है। तो त्रिभुज बनना किससे संभव नहीं है? इससे। इस तरीके के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। अभी हम क्वेश्चन भी कराएंगे, केवल हमने इसमें यूज करके आपको दिखाया है, यूज करके दिखाया है। आप इसी तरीके से क्वेश्चन इस पे बेस्ड पूछे जाते हैं। हमने पीछे वाले में देखा, पीछे हमने ये 3 प्रॉपर्टी देखी, 3 प्रॉपर्टी देखी। इन प्रॉपर्टी से कैसे कैसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे इनसे परीक्षा में क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर हमने यहां से फर्स्ट लिखा, निम्न में से किससे कौन सा त्रिभुज बनेगा? जैसे हमने 3 प्रॉपर्टी ले ली, 3 हमने लिखा 3, 4, 5। फिर मैंने लिखा 13, 14, 15।
फिर मैंने लिखा 7 8 9। देखते हैं अब इसमें लगाएंगे कि ए सी सबसे बड़ी भुजा होती है, तो इसमें देखेंगे तो 3 का वर्ग कितना होगा 9 और 4 चौकू 16। ये बराबर है काहे के? ये जब बराबर है तो इस वाली से कौन सा त्रिभुज बनेगा? समकोण त्रिभुज। साइड देखे पता चल रहा है इससे कौन सा त्रिभुज बनेगा? समकोण त्रिभुज। क्योंकि 3 का वर्ग कितना होता है 9 और 4 का वर्ग कितना 16, 16 और 9 कितना 25 और इसमें 5 का वर्ग भी 25 होता है, तो ये कौन सा त्रिभुज बनेगा? समकोण। अब इसमें देखेंगे कि इसका 13 का वर्ग प्लस 14 का वर्ग और बराबर 15 के वर्ग में अब कौन सा चिन्ह लगेगा? यहाँ पे देखेंगे 169 और 196, तो ये बड़ा ही होगा और ये कितने से 225 से। भाई जब 200 के करीब और 170 के करीब जुड़ेगा तो ये 225 से ज्यादा ही होगा, और ज्यादा होगा तो ज्यादा वाले के लिए कौन सा त्रिभुज बनेगा? न्यून कोण बनेगा, न्यून कोण त्रिभुज बनेगा। यहाँ पे देखेंगे 7 7 49 64 और ग्रेटर देन 81, तो भी कौन सा बनेगा? न्यून कोण त्रिभुज बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में कि भुजा देके ये पूछ लेता है कि इससे कौन सा त्रिभुज बनना संभव है। कोई टिपलेट दे दी उससे पूछ रहा है कि कौन सा त्रिभुज बनना संभव है, इस तरीके से। लेकिन ये वाली चीज कहां से आई? ये वाली चीज कहां से आई? ये वाली चीज कहां से आई? इसको ऐसा क्यों हुआ? तो इस चीज को जानने के लिए हम आपको पढ़ाते हैं कौन सा? कोसाइन रूल। कोसाइन रूल, इसको समझेंगे कोसाइन रूल क्या है। जैसे त्रिभुज ए बी सी, ये ए है, ये बी है और ये सी है। इस पर हमने कोई डाली ये हाइट, इसमें हमने हाइट डाली और यहां पे 90 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का? 90 डिग्री। इसको मैंने एच मान लिया और ये पूरी भुजा अगर ए है तो हमने इसको एक्स मान लिया और इसको मान लिया ए माइनस के एक्स और इसको यहाँ पे पॉइंट डी मान लिया। अब इसमें हमें चाहिए क्या कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल यहां से बन के तैयार हुआ और इधर वाला भी राइट एंगल ट्रायंगल बन के तैयार हुआ। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन के तैयार हुआ ये वाला। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर बन के तैयार हुआ समकोण त्रिभुज, तो ये कितने डिग्री का कोण बना रहा? 90। 90 के सामने वाली भुजा क्या कहलाती? कर्ड। और ये क्या कहलाता? लंब। और ये आधार। तो इसमें एक थ्योरम लगती है जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ड का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और धन लंब का स्क्वायर। जैसे इस वाले त्रिभुज में त्रिभुज ए बी और डी, ए बी डी में हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो इसके सामने की भुजा ये कर्ड, तो हम लिखेंगे सी स्क्वायर। ये क्या है? एक्स, एक्स स्क्वायर और प्लस के एच स्क्वायर। और समीकरण नंबर 1। अब हम ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी में, ए डी सी में तो हम यहां से इसमें देखेंगे एडीसी में तो क्या है? ये बी है। बी स्क्वायर बराबर ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस के एच स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 2। अब यहां से देखिएगा कि हम एच की वैल्यू यहां से यहां पर रख सकता हूं और जब एच की वैल्यू रखूंगा तो केवल एच बराबर, अगर हमें एच स्क्वायर बराबर यहां से निकालना हो तो बराबर का चिन्ह लगाओ तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। तो ये एच की वैल्यू है। एच की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, जैसे समझिएगा, जैसे बी स्क्वायर बराबर इसमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल लो। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता क्या है? ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab। यहाँ पे रख लेंगे ए स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस के 2ax
और h बराबर यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर और माइनस के एक्स स्क्वायर, यानी h की वैल्यू यहाँ से रख देंगे तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और बी स्क्वायर बराबर बचेगा ए स्क्वायर 2ax प्लस का सी स्क्वायर। अब यहाँ से थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री की जानकारी होनी चाहिए। ये कोसाइन रूल हम आपको समझा रहे हैं, क्यों समझा रहे हैं, अभी धीरे धीरे आपको सारी बात समझ आएगी। अभी मैं ये मान के चलता हूं कि आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा, तो धीरे धीरे आपको सारी बात समझ आएगी कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। ये जैसे यहाँ से हम थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री की जानकारी लेते हैं, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगती है। ये वाला कोण अगर हमने माना तो ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा कर्ड। तो कॉस थीटा बराबर, अगर मैं थीटा इसको मान लूं तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ड। क्या होता है? आधार बटे कर्ड। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ड। तो यहां से कॉस थीटा बराबर, यहां से वैल्यू निकालेंगे कॉस थीटा की, तो यहां से कॉस एक्स की वैल्यू निकालो, कॉस एक्स। तो कॉस एक्स सॉरी कॉस बी बराबर, कॉस बी बराबर यहां से निकालेंगे तो कॉस बी बराबर होगा एक्स अपॉन सी, यानी आधार बटे कर्ड। अब आधार बटे कर्ड होगा तो यहां से आप देख लीजिए कि हमें काय की वैल्यू चाहिए, एक्स की। तो एक्स यहां से निकालेंगे तो इसका इधर गुणा हो जाएगा, तो एक्स बराबर होगा सी कॉस बी, सी कॉस बी, और यहाँ पे रख देंगे और ये सारी की सारी चीजें इधर ले आएंगे। तो बी स्क्वायर और ये माइनस के ए स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर बराबर माइनस का 2a और एक्स की वैल्यू यहां से रख देंगे तो सी कॉस बी, सी कॉस बी। माइनस चिन्ह इधर भी है, इधर से कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर 2ac कॉस बी। तो कॉस बी का यहां से वैल्यू निकालेंगे तो कॉस बी बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर अपॉन 2ac। इसी को कॉस का रूल बोलते हैं, इसी को कोसाइन रूल बोलते हैं। समझ में आई बात? इसी को क्या बोलते हैं? कोसाइन रूल। जैसे जो एंगल लोगे, अब यहां से हम आपको बता रहे हैं, यहां समझने का प्रयास करना कि कॉस बी बराबर, तो जो एंगल यहां से लेगो वो वाली साइड को उसके सामने वाली साइड को माइनस करना पड़ेगा, उसके सामने वाली साइड को माइनस करना पड़ेगा। जैसे हमने देखा कि हमने लिया कॉस बी, तो इसके सामने की साइड कौन सी है? बी वाली, बी वाली माइनस करनी पड़ेगी और जो एंगल बना रही है वो दोनों की दोनों साइडें का स्क्वायर करके जोड़ना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर प्लस की सी स्क्वायर माइनस की बी स्क्वायर अपॉन 2ac। अगर मुझे लेना कॉस बी, वो सॉरी कॉस सी, तो सी लेना तो सी वाली साइड ये दोनों ऐड करनी पड़ेगी, तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। जहां एंगल बन रहा है उसके जस्ट एडजेसेंट साइड को दोनों को स्क्वायर करके प्लस करना पड़ेगा और माइनस का सी स्क्वायर अपॉन 2ab। और जैसे मैंने कॉस ए लिया, कॉस ए लिया, तो इसको कॉस जब ए लिया तो समझने का प्रयास करना कि जैसे हमने कॉस ए लिया तो ए के सामने की भुजा ए को माइनस करना पड़ेगा, तो यहां लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन 2bc। इसी को बोलते हैं कोसाइन रूल। ये कोसाइन रूल मैंने क्यों पढ़ाया? कोसाइन रूल मैंने क्यों पढ़ाया? कोसाइन रूल मैंने उन्हीं तीनों प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए हमने कोसाइन रूल पढ़ाया। इसको हम ज्योमेट्री में पढ़ाते हैं और आपको हमें यहाँ पर भी मेंसुरेशन में ये सिखाने का प्रयास किया कि आप इसे सीखने का प्रयास करेंगे। किसी भी ट्रायंगल को, जैसे ट्रायंगल एबीसी में ये वाली साइडें अगर दी गई हैं तो हम यहाँ से लंब डालेंगे। लंब डालने पर ये पता नहीं है कि ये साइड को कैसा कर रहा है, क्योंकि ट्रायंगल स्केलन ट्रायंगल है। तो हमें यहाँ पे देखेंगे कि ये पड़ रहा है तो हमने इस वाली साइड को एक्स मान लिया, इसको ए माइनस के एक्स मान लिया। इधर वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा दी, इधर वाले में पाइथागोरस लगा दी और इसको हमने पूरा का पूरा सॉल्व कर लिया। और यहाँ थोड़ी सी जानकारी ट्रिग्नोमेट्री की भी होनी चाहिए और थोड़ी सी जानकारी ज्योमेट्री की भी होनी चाहिए। अब यहाँ से हम वो तीन प्रॉपर्टी प्रूव करते हैं जो कि पहले हमने आपको सिखाई। ये जैसे सिखाई है हमने, ऐसे
ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर, कौन सा त्रिभुज बनेगा? न्यून कोण, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनेगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनेगा। और मैंने लिखा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, तो कौन सा? राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। और ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर और इज लेस देन सी स्क्वायर, तो कौन सा? ऑब्टयूज एंगल ट्रायंगल बनेगा, ऑब्टयूज एंगल ट्रायंगल बनेगा, ऑब्टयूज एंगल ट्रायंगल बनेगा। अच्छा, ये चीजें कहां से प्रूफ होती? कोसाइन रूल से। जैसे हमने इसमें देखा कि सबसे बड़ी भुजा को सी माना और ये ए है और ये बी है। जैसे ये वाले त्रिभुज में हमने सबसे बड़ी भुजा को क्या मान लिया? सी मान लिया, ये सबसे बड़ी भुजा है। और जब सबसे बड़ी भुजा है तो यहां से हमने लगाया था कॉस बी, और कॉस बी बराबर सबसे बड़ी भुजा को हमने माना, यहां से तो कॉस बी बराबर लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर और माइनस के सी स्क्वायर, सॉरी जिसको कॉस बी माना तो कॉस सी वाला ले लीजिए, यानी सी सबसे बड़ी भुजा मानिए तो कॉस सी ले लीजिए। कॉस सी बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर अपॉन 2ab। अब थोड़ी सी कॉस की जानकारी होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री में, कॉस की जानकारी होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री में। तो ये बताओ कॉस ये होता है चतुर्थांश, ये एक्स अक्ष और ये एक्स डैश और ये बाई और ये बाई डैश। अगर यहां से यहां तक 90 डिग्री का कोण बनेगा तो कॉस में 90 डिग्री तक सारी की सारी वैल्यू कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। सारी की सारी वैल्यू कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। जैसे हमने यहाँ पे मान लीजिए सी की वैल्यू कुछ भी मान ली कि जो 90 से कम है, तो पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव? पॉजिटिव होगी। और जब पॉजिटिव होगी तो जीरो से बड़ी होगी कि ये जीरो से कम होगी? भाग लग रहा है तो इससे तो कोई लेना देना नहीं है, हमें इस वाली वैल्यू को पता करना है, ये पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव? पॉजिटिव होगी। ए प्लस के बी माइनस के सी स्क्वायर और इज ग्रेटर देन जीरो, यानी जीरो से ये पॉजिटिव होगी, तो इसलिए ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन, ये इधर जाएगा तो सी स्क्वायर। ऐसी कंडीशन वाला त्रिभुज कौन सा बनेगा? एक्यूट एंगल, मतलब न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज बनेगा। अच्छा, दूसरी चीज, जैसे हमने कॉस सी बराबर 90 मान लिया, 90 मान लिया तो ये बराबर होगा, काय के बराबर होगा? ये वाली वैल्यू काय के बराबर होगी? जीरो के। तो ये जीरो के बराबर होगी ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर। अगर सी स्क्वायर इधर जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर बराबर में जाएगा तो सी स्क्वायर, तो कौन सा त्रिभुज बनेगा? तो त्रिभुज बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा त्रिभुज बनेगा? राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। इसी कंडीशन पे कॉस सी बराबर ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर और माइनस के सी स्क्वायर बटे 2ab। अगर कॉस सी 90 से प्लस में जाता है तो ये माइनस की वैल्यू होगी, और माइनस की वैल्यू छोटी होगी कि बड़ी हो? जब निगेटिव होगी तो ये जब माइनस की निकल के आएगी तो जीरो से छोटी होगी कि बड़ी होगी? भाई जब माइनस में निकल के आएगी तो जीरो से छोटी होगी, और जीरो से छोटी होगी तो इसको हम कैसे लिखेंगे? तो जीरो बड़ा होगा तो हम लिखेंगे इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर और माइनस के सी स्क्वायर। अगर ये इधर लेके आएंगे तो यही होगा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, और ये इधर आएगा तो लेस देन सी स्क्वायर। तो ऐसी कंडीशन में कौन सा त्रिभुज बनेगा? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो मैंने कोसाइन रूल से इन तीनों की तीनों प्रॉपर्टी का प्रूव करके सिखाया, जैसे कि आपके सामने है, लेकिन मैं एक बार पूरा सा रिवीजन कर देता हूं। रूल नंबर फर्स्ट से हमने आपको सिखाया कि त्रिभुज कैसे बनेगा। दो भुजाओं का योगफल तीसरी से बड़ा होना चाहिए, दो भुजाओं का योगफल तीसरी से बड़ा होना चाहिए, और दो भुजाओं का अंतर तीसरी से छोटा होना चाहिए, दो भुजाओं का अंतर तीसरी से छोटा होना चाहिए। एक रूल ये और एक रूल ये। तीसरा रूल मैंने आपको ये सिखाया कि ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर। त्रिभुज कौन सा बनेगा? ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। त्रिभुज कौन सा बनेगा? ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर
इज लेस देन सी स्क्वायर, त्रिभुज कौन सा बनेगा? यहाँ पे त्रिभुज बनेगा न्यून कोण, यहाँ पे सम कोण और यहाँ पर अधिक कोण, ये त्रिभुज बनेंगे। इतने रूल हमने आपको सिखाए हैं। इस पर बेस्ड क्वेश्चन हम आपको 2 क्वेश्चन कम से कम आज कराते हैं, इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक देखिएगा, जो प्रॉपर्टी हमने आपको पढ़ाई है उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। देखिएगा, त्रिभुज एबीसी की भुजा ए सी की लंबाई, त्रिभुज एबीसी की भुजा एसी की लंबाई, ए बी सी, एसी की लंबाई 3.8, ए बी की लंबाई 0.6 और ये वाली बीसी निकालनी है, ये वाली बीसी आपको ज्ञात करनी है। तो 2 भुजाओं का योगफल 4.4 बड़ा होना चाहिए काय से? बीसी से। डिफरेंस निकालेंगे 3.2 छोटा होना चाहिए काय से? बीसी से। 3.2 कैसे होना चाहिए? छोटा होना चाहिए बीसी से। ये दोनों प्रॉपर्टी भाई हमने लगाई। अब हमें इसको मर्ज करने का प्रयास करेंगे। ये कह रहा है कि बीसी काय से बड़ा है, यानी बीसी काय से छोटा है? 4.4 से छोटा है, 4.4 से, यानी 4.4 से तो ये छोटा है, लेकिन 3.2 से ये कैसा है? बड़ा है। जब 3.2 से ये बड़ा है तो ऐसे लिखेंगे 4.4 इज ग्रेटर देन बीसी इज ग्रेटर देन 3.2, मतलब ये 4.4 से तो छोटा और 3.2 से बड़ा। कौन सी वैल्यू होनी चाहिए? इंटीजर। तो इंटीजर का मतलब होता है जो दशमलव में ना हो, तो वो आंसर कितना होगा? 4। समझ में आया? उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेंगे इसको एक बार, ट्राई करेंगे इसको। वीडियो पॉज करके आप एक बार ट्राई करिएगा, उसके बाद देखेंगे निम्न में से कौन सा त्रिकबंध से त्रिभुज नहीं बन सकता। ऐसा भी हमने आपको एग्जाम्पल समझाया था, किससे नहीं बन सकता है। आप इसमें वही वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे। देखो, जो हमने आपको सिखाई है, 2 भुजाओं का योगफल तीसरी से बड़ा होना चाहिए, 2 भुजाओं का योगफल तीसरी से बड़ा होना चाहिए। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, ये बड़ा है, इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना? 25 हो गया, जो इससे बड़ा है। इन दोनों को जोड़ेंगे जो कि इससे बड़ा है। इन दोनों का डिफरेंस इससे छोटा होना चाहिए, छोटा है। इसका 7 आएगा सो छोटा है। इसका डिफरेंस 1 है सो इससे छोटा है। इसका डिफरेंस 8 आएगा जो कि इससे छोटा है। तो यहां तो त्रिभुज बनेगा, लेकिन उसने पूछा त्रिभुज बनना संभव नहीं है। जिससे त्रिभुज बनना संभव नहीं है वो वाली बात पूछ रहा है। अब इससे भी त्रिभुज बनना संभव है और इससे भी त्रिभुज बनना संभव है। इसको देखेंगे, अगर इन दोनों को जोड़ना चाहिए तो ये बड़ा होना चाहिए काय से? 5 से। क्या बड़ा है? बराबर है। तो इसी से नहीं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी है। आज हमने आपको त्रिभुज के बारे में बताया, त्रिभुज की डेफिनेशन बताई, त्रिभुज कैसे बनना संभव है, कोसाइन रूल को बताया। ये सारी की सारी आप अपनी एक कॉपी पर, कॉपी और पेन लेकर के कॉपी पे नोट्स बनाना चालू कर देंगे और पूरा का पूरा विधिवत नोट्स बनाएंगे और इस नोट्स को बार बार रिवीजन करेंगे। हम आज के लिए तो नहीं पढ़ाएंगे, अगले वीडियो में ट्रायंगल के जो प्रकार हैं, जो ट्रायंगल कितने प्रकार के हैं, उसमें से 4 ट्रायंगल जो स्केलन, आइसोसेलेस, इक्विलैटरल और राइट एंगल ट्रायंगल जो एरिया में पढ़ाए जाते हैं, उसमें से हम एक ट्रायंगल को लेके चलेंगे। सबसे पहले उसकी थ्योरी के बाद उस पर बेस्ड क्वेश्चन,
फिर अगला ट्रायंगल उसकी थ्योरी उस पर बेस्ड क्वेश्चन, फिर अगला ट्रायंगल उसकी थ्योरी उस पर बेस्ड क्वेश्चन, फिर अगला ट्रायंगल उसकी थ्योरी, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन, फिर ट्रायंगल जैसे ही खत्म होगा तो मिक्स क्वेश्चन, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं सारी की सारी कंप्लीट हम आपको पढ़ाएंगे। और यकीन करिएगा इस चैनल के बाद आपको दोबारा कहीं मेंसुरेशन पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट क्लास।